माइंड वेलनेस एवरीडे के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो ये है कि हमारा जो पुरातन शास्त्र है आयुर्वेद, इसमें पर्सनालिटी टाइप्स क्या बताए गए हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारी 3 प्रकृति होती है, मतलब कि जैसे दोष भी कहा जाता है, वात, पित्त और कफ। इनके बारे में आपको तो जानकारी होगी और नहीं होगी तो भी इसमें तो काफ़ी सारी जानकारी ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ यूनिक है। आज हम जानने वाले हैं कि इन 3 दोषों की पर्सनालिटी टाइप्स कैसी होती है। मतलब अगर कोई वात प्रकृति का है तो उसकी पर्सनालिटी कैसी है, कोई पित्त प्रकृति का है तो उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, या कफ की पर्सनालिटी कैसी होगी। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस चैनल माइंड वेलनेस एवरीडे पे मन से जुड़ी, पर्सनालिटीज से जुड़ी, साइकोलॉजी से जुड़ी ऐसी कई इंटरेस्टिंग बातें मैं शेयर करती रहती हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इस चैनल पे ज़रूर बने रहिए। तो एक जनरल पर्सपेक्टिव से हम इन 3 दोषों की पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम पहले बात करने वाले हैं वात दोष, यानी कि वात प्रकृति जिस इंसान की है वो इंसान किस पर्सनालिटी का है या उसका स्वभाव कैसे होगा। हर इंसान तो यूनिक है, उसकी पर्सनालिटीज़ अलग अलग होती है, लेकिन एक जनरल पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं तो वात प्रकृति के जो लोग हैं वो काम में काफ़ी फास्ट होते हैं। मतलब उनका फटाफट काम वो ख़त्म कर देते हैं और उनको बातचीत करना भी बहुत पसंद होता है। मतलब जहाँ भी किसी रूम में आप एंटर करते हो और बहुत सारे टॉपिक्स पे जो बातें कर रहा होता है वो जनरली पर्सनालिटी होती है वात प्रकृति। ये लोग जनरली जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होते हैं, मास्टर नहीं होते किसी चीज़ में। मतलब बहुत सारी चीज़ों की काफ़ी हद तक वो इन्फॉर्मेशन बटोरते हैं। उन्हें जब किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो उससे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे वो वैरायटी पे बातें कर सकते हैं, लेकिन एक डीप नॉलेज जिसे हम कहते हैं, एक ही टॉपिक को लेके वो जैसे रिसर्च टाइप ऑफ मेंटालिटी वैसी उनकी नहीं होती है। एक जनरल ब्रॉड पर्सपेक्टिव हर विषय का उनके पास रहता है। ये लोग कई बार इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से स्ट्रगल करते हैं। मतलब अपने आप को कुछ कम महसूस करना, इनको ऐसे लगता है कि हम किसी से कम हैं और इसलिए वो अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे अच्छे हैं। उनके पास बहुत सारी चीज़ों की आइडियाज़ होती हैं। मतलब जैसे आइडिया जनरेशन में वो बहुत अच्छे होते हैं कि किसी बिज़नेस को करना, किसी बात को करना, किसी काम को करना, उनके पास बहुत सारी आइडियाज़ रहती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन करने की बारी आती है तब वो थोड़े से बैकफुट में चले जाते हैं। नई चीज़ें उनको आकर्षित भी करती है, लेकिन साथ साथ उनको डर भी लगता है नई चीज़ें करने से। अगर हम उनके मन की बात करें तो मन में उनकी एक एंग्जाइटी थोड़ी सी बनी रहती है, थोड़े से वो ज़्यादा सोचते हैं और ज़्यादा वरी भी करते हैं। मेमोरी उनकी शॉर्ट टर्म रहती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो मन में पाइल अप करके नहीं रखते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा फिज़िकल स्ट्रीनियस एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं वो करना वो पसंद नहीं करते हैं। वो थोड़े से लेथार्जिक टाइप के ही होते हैं, क्योंकि उनको एक्सर्शन सूट नहीं करता, उनको फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती। उनको रूल्स तोड़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक ग्रुप में अगर देखा जाए तो वो थोड़े से न्यूट्रल रहते हैं। मतलब ना तो वो लीडर बनना पसंद करते हैं और ना ही फॉलोवर। कई सारे सर्कमस्टांसेस में एक फ्लेक्सिबिलिटी जिसे हम कहते हैं वो उनमें बहुत अच्छी होती है। मतलब एडजस्टमेंट करना अगर वो ठान ले तो वो किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट अपने आप को कर सकते हैं। ये लोग अगर इनमें हम कहते हैं कि वात प्रकृति जो है उनकी बहुत ज़्यादा है, मतलब वात दोष बहुत ज़्यादा है उनमें, तो ऑपोजिट होते हैं। मतलब बहुत कम बोलते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। लेकिन वो एक मतलब बहुत एक्सट्रीम दोष नहीं होगा तो वो कई प्रोफेशंस में बहुत आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मास मीडिया हो, कम्युनिकेशन हो, कंप्यूटर्स के रिलेटेड कुछ काम हो, या ऐसे ही किसी क्षेत्र में वो बहुत कामयाब होते हैं। लेकिन उसके ऑपोजिट जैसे मैंने बोला कि अगर वो
वात दोष उनमें बहुत ज़्यादा है, वात प्रकृति बहुत है उनकी, एक्सट्रीम एंड पे है, तो फिर इस केस में वो कंजर्वेटिव होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं। लेकिन ये उनको अकेले रहने पे जब मजबूर करता है तब वो ज़्यादा क्रिएटिव बन जाते हैं, मतलब वो आर्टिस्ट या ऐसे ही किसी प्रोफेशन में वो जाते हैं और उधर वो अच्छी कामयाबी हासिल करते हैं। दूसरी जो प्रकृति है वो है पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति एसिडिटी और ऐसे लोगों को, एसिडिटी से जूझने वाले लोगों को जनरली हम कहते हैं कि अरे ये तो इसको पित्त प्रकृति है। इनके जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है या पर्सनालिटी के जो पहलू है वो हम आज देखने वाले हैं। ये भी एक जनरल पर्सपेक्टिव से है, हर एक को ये लागू होगा ज़रूरी नहीं, लेकिन एक ब्रॉड, जैसे हम बोलते हैं कि स्वभाव इस टाइप की प्रकृति के लोगों का जो होता है वो इस प्रकार होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत डिटेल्ड में काम करना जानते हैं, मतलब हर चीज़ को एक रिसर्च मेंटालिटी से वो देखते हैं, बहुत प्रोबिंग करते हैं, हर चीज़ को बारीकियों को मतलब निहारते हैं उस चीज़ को। वो चाहे रोज़मर्रा का काम हो या कोई उनका अलग कुछ काम वो कर रहे हो, हर चीज़ में उनका एक डिटेल्ड आउटलुक होता है। इस वजह से वो बहुत कामयाब साइंटिस्ट बन सकते हैं या रिसर्चर बन सकते हैं। लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम होती है कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और वायलेंट होते हैं। फटाफट किसी भी चीज़ से उनको गुस्सा आता है, वो आग बबूला होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स में जाते हैं और इस वजह से उनके आसपास के लोग बहुत परेशान रहते हैं। उनमें लीडरशिप से ज़्यादा एक बॉसी नेचर होता है, मतलब हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर चीज़ को डोमिनेट करना चाहते हैं, ग्रुप में वो बॉस बनना चाहते हैं, मतलब वो किसी को फॉलो नहीं करना चाहते और मतलब किसी को अंडरस्टैंड करने की और उसकी तरफ एम्पैथी या कंपैशन दिखाने की उनमें उनका स्वभाव नहीं रहता है। तो ये हम कह सकते हैं कि जहाँ पे बहुत अथॉरिटेरियन टाइप के लोग चाहिए, मतलब जैसे कि आर्ग्यूमेंट्स करने के लॉयर चाहिए या फिर आप पुलिस है या ऐसी कोई जॉब्स है, इसमें ये प्रकृति के लोग बहुत हद तक सूट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको वो एग्रेशन जो है उनका वो काम में आता है, उनका डोमिनेशन जो है वो कई बार ज़रूरी होता है। साथ साथ जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है कि रिसर्च और एक साइंटिस्ट की तरह ये लोग बहुत कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो डिटेल्ड पर्सपेक्टिव है किसी चीज़ की तरफ देखने का वो बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा दोष या तीसरी जो प्रकृति आयुर्वेद में बताई गई है वो है कफ दोष या कफ प्रकृति। तो इस टाइप के जो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आयुर्वेद की कई किताबों में मेंशन किए गए हैं वो कुछ इस प्रकार है। कफ प्रकृति जिनकी होती है वो लोग इमोशनली काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, वो पॉजिटिविटी, प्यार, अपनापन इन चीज़ों को मानते हैं, वो उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं और काफ़ी हद तक रोमांटिक मिजाज के भी ये लोग होते हैं। थोड़े से ये स्लो लर्नर होते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ की नैक उन्हें आ जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा जिद करके, हार्ड वर्क करके उसे पूरा करना भी जानते हैं। मतलब वो ज़्यादा जैसे हम बोलते हैं कि बिगिनिंग स्टेज में कमज़ोर है, लेकिन आगे चल के वो एंड तक किसी भी काम को लेके जाते हैं, उसका जो मकाम है उसे वो ज़रूर हासिल करते हैं, किसी काम को वो अधूरा नहीं छोड़ते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव या इन्वेंटिव नहीं होते हैं, लेकिन बहुत केयर गिविंग होते हैं, नर्चरिंग एटीट्यूड उनमें होता है, इसलिए वो बहुत अच्छे पेरेंट्स, अच्छे केयर गिवर्स बन सकते हैं। वो थोड़े से स्टेबल मेंटालिटी के होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको ट्रेडिशंस को तोड़ना, बहुत ज़्यादा रिबेल करना उनको अच्छा नहीं लगता है। एक टिपिकल एक स्टैंडर्ड अच्छे से लाइफ, सिंपल सी लाइफ गुजारना उनको पसंद होता है। लेकिन वक्त आने पे अगर कोई उनको बहुत तकलीफ़ देता है तभी जाके वो रिबेल करते हैं। चेंज एक्सेप्ट करना उनको बहुत आसान नहीं होता है, उनको बहुत मन की तैयारी करनी पड़ती है उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए और उस चेंज को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशनली बहुत नाजुक होते हैं और इस वजह से वो
हर्ट भी हुए तो भी बहुत आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ेंगे, बहुत चिड़चिड़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने कभी इस टाइप की प्रकृति के लोगों को एग्रेसिव होते देखा है या चिड़चिड़ करते हुए या किसी आर्ग्यूमेंट में पड़ते हुए देखा है, तो ये इस वजह से होता है क्योंकि वो ऑलरेडी 100 बार या उससे भी ज़्यादा हर्ट होते हैं और उसके बाद वो एग्रेसिव हो जाते हैं। मतलब बहुत आसानी से ट्रिगर करके आप उनको भड़का नहीं सकते। तो ये थी कुछ खूबियाँ वात, पित्त और कफ प्रकृति के लोगों की। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। आप भी अपनी प्रकृति के अनुसार कि वो वात है, पित्त है या कफ है, इस वीडियो से मे बी रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ मुझ में भी ये सारे गुण हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपकी कौन सी प्रकृति है और क्या आपने भी इन गुणों को अपने आप में, इस स्वभाव को अपने आप में पाया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और आगे भी ज़रूर शेयर करना। और आपके मन में अगर कुछ सवाल है तो मुझे आप लिख सकते हो mindwellnesseveryday@gmail.com पे। उम्मीद करती हूँ अगले वीडियो में आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। धन्यवाद।